बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ईबे उर्दू कोर्स के साथ आज मैं आपके पास 7th वीडियो लेकर आया हूँ और दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो। एक दफ़ा जब आप ईबे पे काम स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके अकाउंट की हेल्थ होती है, जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ती है या कम होती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है या कम होता है। जो चीज़ डिसाइड करती है कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, जिस चीज़ को देख के ईबे आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग करता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को आप स्पेशली, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है लेकिन इस वीडियो को आप अपने पास स्पेशली सेव कर लें और इसको बार बार देखा करें, क्योंकि एक कामयाब बिजनेसमैन और नाकाम बिजनेसमैन के दरमियान क्या फ़र्क होता है वो इस वीडियो से डिसाइड हो जाएगा। एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ईबे में कि आपका जो बिज़नेस बिहेवियर है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपको काम आता है या नहीं आता। तो ईबे ने एक पैमाना रखा हुआ है उसको जांचने का, उसको कहते हैं सेलर लेवल, यानी कि आप किस लेवल के सेलर हैं। आप अच्छे सेलर हैं, आप बुरे सेलर हैं, या आप बहुत ही अच्छे सेलर हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट बना ली है शीट, उसमें मैंने पॉइंट्स भी कर लिए यहाँ पे सारे इकट्ठे। तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे बुरा सेलर जो अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, और ईबे भी नहीं चाहता कि जिन लोगों को काम नहीं आता वो आके हमारे कस्टमर्स को ख़राब करें। तो जब आपकी बैड परफॉर्मेंस आती है, आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप कस्टमर को चीज़ें अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आपके अकाउंट का जो लेवल है वो बिलो स्टैंडर्ड चला जाएगा। 3 लेवल्स होते हैं ईबे में। बिलो स्टैंडर्ड्स का मतलब है वेरी बैड, और रिस्क पे होता है आपका अकाउंट सस्पेंशन के। अगर आप एवरेज जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, तो आपका अकाउंट अबव स्टैंडर्ड होगा, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे आप थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, कि आपकी चीज़ें इन टाइम मिल रही हैं, आप मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जैसे आपने डिस्क्राइब की हैं तकरीबन ठीक ही हैं, वैसी हैं, मीडियम। अब इन दोनों में तो समझें कि आप इसमें तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है बिलो स्टैंडर्ड में, और अबव स्टैंडर्ड में आप 100 जा रहे हैं, यानी कि जिस तरह कोई चीज़ होती है ना फ़ायदा ना नुकसान। अब तीसरा जो है अबव टॉप रेटेड सेलर, आपने ये वाला लेवल हासिल करना है अगर आप ईबे पे काम करना चाहते हैं और कैरी ऑन करना चाहते हैं। अब ये टॉप रेटेड सेलर आप कैसे बनेंगे, यानी कि ईबे ये कहता है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट sellers who are providing excellent experience to their buyers, providing them products in time and everything like that. So इसको चेक करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले ईबे का अकाउंट खोलें अपना, उसमें आप चले जाएं टॉप लेफ़्ट पर जहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स आ रहा होता है। आप अकाउंट सेटिंग्स को क्लिक कर लें। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंट ओपन किया है। तो अकाउंट सेटिंग के बाद सबसे पहले अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग के बाद आप सेलिंग और सेलर डैशबोर्ड में चले जाएं। ये आगे हम सेलिंग वाले टैब में, और सेलिंग वाले टैब में नीचे आ गया सेलर डैशबोर्ड, जहाँ पे आपके सेलर लेवल के बारे में बताया जा रहा है। अब ये जो अकाउंट मैंने खोला हुआ है ये ईबे का टॉप रेटेड सेलर है। ये बताता है जी पास्ट सेलर लेवल, योर सेलर लेवल, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। ये लेफ़्ट साइड पे सेलर स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपने वहाँ पर कैसे पहुँचना है अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में, सेलर डैशबोर्ड में, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका लेवल क्या जा रहा है। राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं
कि क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है या आप कैसे टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जब आप एक नया अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं तो उस अकाउंट पे एक डेट आपको वो दे देते हैं कि ये इस डेट से आपने अपना ईबे का अकाउंट रजिस्टर्ड कर लिया है और आप ईबे के साथ इस डेट से काम कर रहे हैं। तो जो मिनिमम टाइम है टॉप रेटेड सेलर बैज लेने के लिए वो है 90 डेज़, कि आपके अकाउंट की मिनिमम एज 90 डेज़ होनी चाहिए। ये तो हो गया नंबर वन, कि उससे पहले तो चांस ही नहीं है कि आप टॉप रेटेड सेलर बन सकें। तो आपको मिनिमम पहले 90 डेज़ उनको अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, तो आप बन जाएंगे टॉप रेटेड सेलर, राइट। नंबर टू पे आ जाते हैं। मिनिमम 100 ऑर्डर्स आपने लेने हैं टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद मिनिमम 1000 पाउंड्स की सेल आपकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 100 ऑर्डर्स पे वो अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपकी हर प्रोडक्ट 10 पाउंड्स की होगी, ज़ाहिर है तभी आपकी 1000 सेल्स होगी। या अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ी सस्ती हैं, 5 पाउंड की हैं, तो फिर आपको 200 ऑर्डर्स पे 1000 की सेल मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाते हैं डिफेक्ट रेट। ईबे कहता है कि आफ्टर दीज 3 क्वालिफिकेशंस अब आपका जो डिफेक्ट रेट है वो 0.3% से कम होना चाहिए। यानी कि 1000 ऑर्डर्स अगर आपने प्लेस किए हैं, आपने डिलीवर किए हैं 1000 ऑर्डर्स, तो उसमें से सिर्फ 3 डिफेक्ट रेट्स आपके आ सकते हैं। अब डिफेक्ट रेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफेक्ट रेट होता है कि आपने 1000 ऑर्डर भेजे हैं अपने कस्टमर्स को, और उनमें से कोई 10 लोग ऐसे थे जिनको प्रोडक्ट्स ठीक नहीं मिली आपकी, या टूटी हुई मिली है, या गलत चीज़ मिल गई है, या जैसे आपने बताया हुआ था वैसी नहीं थी। तो उन 10 लोगों ने कंप्लेन की है, उनमें से कुछ ने आपको डायरेक्ट मैसेज कर लिया है कि ये चीज़ ठीक नहीं मिली, आप उसको रिप्लाई करते हैं, उसका मसला सॉल्व कर देते हैं, तो दैट्स ओके। अब उन 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेट अवे जाके तो केस ओपन कर दिया है, जिन्होंने स्ट्रेट अवे जाके केस ओपन कर दिया है, राइट। वहाँ पे ऑप्शन होता है जब कस्टमर को कोई चीज़ ख़राब मिलती है तो वो अपने ऑर्डर में जाके तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप ओपन द केस। जब वो केस करता है तो उसके लिए भी आपको एक मैसेज ही आता है कि कस्टमर ने केस ओपन कर दिया है कि मुझे चीज़ ठीक नहीं मिली, या टूटी हुई मिली है, या वैसी नहीं है जैसी मैं चाह रहा था। तो उस सूरत में फिर आपने उस केस को रिज़ॉल्व करना होता है। अब वो कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, वो भी लाइक का मैसेज ही होता है, लेकिन वो रिकॉर्डेड होता है, ईबे के रिकॉर्ड में आ रहा होता है कि कस्टमर ने केस ओपन किया। अब आपने उसको इन टाइम रिजॉल्व करना है, या तो उसको चीज़ नहीं भेजनी है, या उसकी पेमेंट रिफ़ंड करनी है, या जो भी उसका इशू है उसको रिजॉल्व करना है मैसेजिंग के थ्रू, ठीक है। अब उन 5 में से अगर 3 लोग ऐसे हैं जिनका आपने केस रिज़ॉल्व नहीं किया और वो ईबे को कांटेक्ट कर लेते हैं जी कि इस बंदे ने हमारा केस रिज़ॉल्व नहीं किया तो अब आप रिज़ॉल्व करें, तो ईबे कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो बगैर कुछ सोचे समझे उनको रिफ़ंड देता है और वो केस क्लोज़ कर देता है। लेकिन उस सूरत में अगर आपने केस क्लोज़ नहीं किया और ईबे उस केस को क्लोज़ करता है तो वो आपकी फ़ेवर में नहीं होगा, वो कस्टमर की फ़ेवर में जाएगा और वो आपका डिफेक्ट रेट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, टोटल 1000 ऑर्डर आपने भेजे थे, उनमें से 3 आपके केसेस ऐसे थे जो कस्टमर की फेवर में क्लोज हो गया, आपने उनको रिजॉल्व नहीं किया, तो ये आपका 0.3% डिफेक्ट रेट बन गया। तो कोशिश करें कि कोई भी केस ओपन होता है कस्टमर को कांटेक्ट करें, उससे पूछें क्या इशू है, उसको रिज़ॉल्व कर दें, और जब कस्टमर केस क्लोज कर देता है या आप उसका मसला रिज़ॉल्व कर देते हैं तो आपका वो डिफेक्ट रेट नहीं आता। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईबे नहीं चाहता कि कस्टमर ईबे को जाके तंग करे जी मेरा मसला आपका सेलर हल नहीं कर रहा, तो आप बीच में आएँ और ये मसला हल करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अगला जो है वो लेट डिलीवरी, कि आपने जो कस्टमर को ऑर्डर भेजा है वो कस्टमर को इन टाइम मिला है या नहीं मिला। इन टाइम का मतलब होता है कि आप जब लिस्टिंग करते हैं तो आप मेंशन करते हैं कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करूंगा और कितने दिनों में ये ऑर्डर कस्टमर को मिलेगा। उसकी बुनियाद पे ईबे कस्टमर को बताता है कि आपका ऑर्डर कब मिलेगा। वहाँ पे आपकी लिस्टिंग में मेंशन हो जाता है कि ये 3 दिन में आपका ऑर्डर मिल जाएगा, या 7 दिन में मिल जाएगा, या 20 दिन में मिल जाएगा, जो भी आपने सर्विस चूज़ की होती है। अब वो जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, अगर उसके अंदर कस्टमर को ऑर्डर मिल जाता है तो फ़ाइन। अगर उस क्योंकि कस्टमर के पास है कि इस डेट को मुझे मिलना है, अगर उसके बाद मिलता है और कस्टमर जाके वहाँ पे जब आपको फीडबैक देता है तो लिख देता है कि वो आप कस्टमर से पूछे जाते हैं ऑप्शंस कि आपको चीज़ इन टाइम मिली थी और वो कहता है मुझे इन टाइम नहीं मिली, तो वो आपका एक डिलीवरी रेट कंसिडर हो जाएगा। अब जो डिलीवरी रेट है वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 में से अगर 3 बंदे कहते हैं कि मुझे चीज़ इन टाइम नहीं मिली तो आपका जो डिलीवरी रेट है वो 3% हो गया। जब लेस देन 3% होना चाहिए, जब 3% हो जाएगा तो आपको टॉप रेटेड सेलर का टैग नहीं मिल सकता। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ इसमें ये होती है कि आपने ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड किया हुआ है और आपने चीज़ भेजी लेट है या डिलीवर वो लेट हुई है और ट्रैकिंग नंबर अपडेट हो गया ईबे में और उससे पता चल गया उनको ऑटोमेटिकली कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लेट डिलीवर हुई है, तो उस सूरत में तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा कि लेट डिलीवरी आ रही है। अब मैं आपको ये जो चीज़ें ना एक दो ये थोड़ी सी आपको जाके तो अकाउंट के अंदर समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। अब ये देखें, ये ईबे टॉप रेटेड आ रहा है, पास्ट सेलर लेवल टॉप रेटेड, करंट सेलर लेवल टॉप रेटेड, इफ़ वी एवेल्यूएट यू टुडे टॉप रेटेड, कि फ्यूचर में प्रीवियस भी आपका टॉप रेटेड था, मौजूदा भी टॉप रेटेड है और फ्यूचर भी वो कह रहे हैं कि आप टॉप रेटेड ही होगा मौजूदा जो डाटा है उसके मुताबिक। अब इसमें ये आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट। मैंने वहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये भी क्या होता है। लेट डिलीवरी रेट इस अकाउंट का 1.19% है। 85 लेट डिलीवरीज हैं आउट ऑफ 7,135 ट्रांजैक्शंस। ये लास्ट 3 मंथ्स का डाटा होता है और हर महीने पिछला एक महीना रिमूव करके तो अगला एक महीना ऐड कर लेते हैं। अब इसमें लेट डिलीवरी में जाके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ तक 3% तक ग्रीन है, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1.19 पे इस वक्त शो कर रहा है और आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पीरियड है जी 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक, यानी कि पिछले एक साल का बता रहा है, लेकिन नॉर्मली ये 3 मंथ्स का बताता है अगर आपका अकाउंट एक्टिव हो। तो ये अकाउंट एक्टिव नहीं है इसलिए ये पिछले पूरे एक साल का बता रहा है। यहाँ से जाके आप गेट फुल रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर ने बोला है कि ये चीज़ें लेट हैं, तो वो जितनी आपकी लेट डिलीवरीज हैं उनकी पूरी की एक एक्सेल शीट आपको मिल जाती है। आप उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका लेट डिलीवरी रिमूव करें, या आप ईबे से कांटेक्ट करके उनको कह सकते हैं अगर आपकी वो चीज़ इन टाइम डिलीवर हुई है और कस्टमर ने कहा कि लेट है तो आपके पास ट्रैकिंग है वो शो कर रहा है कि इन टाइम डिलीवर है, तो आप रिमूव भी करवा सकते हैं लेट डिलीवरी। उसके बाद आ गया जी ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, जो 0.5% से नीचे होना चाहिए, यानी कि 200 में से एक बंदा अगर एक बंदे के जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये ओके है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये है कि आपने कोई चीज़ आइटम लिस्ट की है और उसके बाद जब कस्टमर का ऑर्डर आया तो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब ज़ाहिर है आपने ऑर्डर वो कैंसिल करना है, तो जब आप वो जाके ऑर्डर में तो कैंसिल ऑर्डर करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन देता है। उन 3 ऑप्शंस में से अगर आप चूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ज़ाहिर है ये आपका कसूर है कि आपने पहले प्रोडक्ट चेक करनी थी, अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, फिर आपने लिस्ट करनी थी और जब बिकी है तो कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं उसको इन टाइम भेजें। अब जब वो ऑर्डर आप कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है स्टॉक में वो चीज़, तो वो ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट है कि आपकी वो वाली ट्रांजैक्शन जो है वो आपका कसूर है, वो डिफेक्ट रेट बन गया। तो अगर आप 200 में से एक ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं आउट ऑफ स्टॉक की वजह से, तो उसकी वजह से आपका जो डिफेक्ट रेट है वो एक
कैलकुलेट हो जाएगा। तो उस सूरत में भी आपको टॉप रेटेड नहीं मिलेगा। आपकी जितनी हर 200 ट्रांजैक्शन में से अगर एक ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है तो समझें आप नहीं जा रहे टॉप रेटेड पे। अब इसके लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपना जो स्टॉक है वो अप टू डेट रखें। ठीक है, अब देखें ये सारे वो पैमाने हैं जिससे ईबे आपको वेट कर रहा है, आपका वज़न कर रहा है कि आप कितने पानी में हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आप ख्याल रखेंगे, इनका एक एसओपी बना लें, डेली इन चीज़ों को चेक करें कि कोई चीज़ मिस तो नहीं मैं कर रहा, तो आपका टॉप रेटेड ये अकाउंट जाएगा। अब ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट वो होती है जब आप लिस्टिंग करते हैं और उसमें अपना शिपिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह कस्टमर को चीज़ डिलीवर करेंगे, तो उसकी बेस पे ईबे एक ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड डेट कस्टमर को दे देता है कि इस डेट को डिलीवर होगा। वो ड्यू डेट होती है और ऑर्डर उसके अंदर अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी लेट डिलीवरी कंसिडर हो जाएगी। लेट डिलीवरी दो तरीके से होती है। एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक तो ट्रैकिंग की वजह से हो जाता है कि ट्रैकिंग ही शो कर देता है ऑटोमेटिकली कि ये लेट डिलीवरी है, अगर आपने मेंशन किया हुआ ट्रैकिंग नंबर। अगर आप विदाउट ट्रैकिंग भेज रहे हैं तो उस सूरत में बेशक वो लेट मिले, और अगर कस्टमर नहीं उसको कहता कि लेट है तो वो आपकी लेट नहीं होगी। लेकिन अगर कस्टमर फीडबैक देते हुए कहता है कि ये लेट मिली थी, बेशक उसको इन टाइम में मिली है, तो वो आपकी लेट ही कंसिडर हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी लेट डिलीवरी चेक करते रहें। अगर आप समझते हैं कि ये 3% के करीब जा रही है तो आप अपनी उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें और उसमें से चेक करें कि कौन सी चीज़ यहाँ से जाके लेट डिलीवरी में आप गेट फुल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें चेक कर लें कि कौन सी चीज़ लेट है, क्यों लेट है। और अगर वो पॉसिबल है तो ईबे को कांटेक्ट करके आप उनसे रिमूव करवा सकते हैं। रिमूव इसी सूरत में करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न हो, कि आपके पास प्रूफ ऑफ डिस्पैच है कि आपने इन टाइम भेजी है वो चीज़, और आपके पास प्रूफ है कि मैंने तो इन टाइम भेज दी थी ये चीज़, लेकिन पोस्ट ऑफिस की वजह से या शिपिंग कंपनी या उसने लेट डिलीवर किया है, तो उसमें आपका कसूर नहीं है, ईबे रिमूव कर देता है वो लेट डिलीवरी रेट। या कस्टमर कहता है कि मुझे लेट मिली है और वो कंसीडर हो जाता है लेट, लेकिन आपके पास ट्रैकिंग है, आप वो चेक करते हैं इन टाइम डिलीवर हुई है, तो वो भी एज ए प्रूफ दे के आप रिमूव करवा सकते हैं। राइट। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि जो टॉप रेटेड सेलर है, जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं तो उसकी वजह से आपको ईबे की जो फ़ीस बनती है मंथली, मैंने लास्ट जो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि मंथली इनवाइस आपकी बनती है फ़ीस की। तो अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं तो उस फीस में से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी 300 पाउंड इनवाइस बनी है तो उसमें से 30 पाउंड वेव ऑफ हो जाएंगे, आपको सिर्फ 270 पाउंड ही पे करने पड़ेंगे। तो ये एक एडवांटेज है टॉप रेटेड सेलर का। दूसरा जो एडवांटेज है टॉप रेटेड सेलर का वो ये है कि बाकी अगर हर चीज़ सेम है, प्राइस या क्वांटिटी या प्रोडक्ट, तो आप बिलो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड जो सेलर्स हैं उनसे आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी और आपकी सेल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सेल्स आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं अगर आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं, और ये एक बिग एडवांटेज है। क्योंकि ईबे जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो लिस्ट की रैंकिंग होती है कि कौन सी लिस्टिंग को ऊपर लेके आना है फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, और कौन सी लिस्टिंग नीचे चली जाएगी। तो उनमें से एक फैक्टर और बहुत बड़ा फैक्टर टॉप रेटेड सेलर होना भी है, कि अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं तो ईबे प्रेफर करता है कि इन लोगों की लिस्टिंग आगे लेके आओ ताकि ये बेचें और हमारा जो कस्टमर है ईबे का वो मुतमईन रहे। ईबे हमेशा फेवर करता है अपने सेलर, अपने कस्टमर को, बायर को। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी वजह से आपकी लिस्ट रैंकिंग अच्छी हो जाती है और ईबे आपको ऊपर ले आता है। अब एक दफ़ा 90 डेज़ आपके पूरे हो गए, या 90 डेज़ कम अज़ कम पूरे हो गए हैं, तो आप फोर्थ मंथ में जाके या फिफ्थ मंथ में जाके आपने अपनी 1000 पाउंड्स की सेल भी पूरी कर ली है, आपके 100 ऑर्डर्स भी पूरे हो गए हैं, आपकी लेट डिलीवरी भी ठीक है, डिफेक्ट रेट्स भी ठीक है, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट भी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल के तो आपको एक टॉप रेटेड सेलर का वो अलाट कर देते हैं कि नाउ यू आर टॉप रेटेड सेलर। अब होगा क्या कि हर मंथ की 20th को
20th ऑफ एवरी मंथ वो आपको दोबारा असेस करेंगे आपके अकाउंट को और आपको अगले 1 महीने के लिए अलाट कर देंगे टॉप रेटेड सेलर। अगर आपका सारा डाटा अप टू डेट है, आपकी लेट डिलीवरी ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट ठीक है और आपके केसेस क्लोज्ड जो हैं वो परसेंटेज बिलो उनके स्टैंडर्ड से मतलब थोड़ी कम है जितनी उन्होंने बताई है, तो आपको वो अगले 1 मंथ के लिए टॉप रेटेड सेलर बता देंगे। उसके बाद जो असेसमेंट है वो आपके पिछले 3 महीने की कंसिडर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20th ऑफ फरवरी को ये जो 3-4 दिन पहले हुई है असेसमेंट हुई है अकाउंट्स की, मतलब सब अकाउंट्स का ये सिस्टम है कि 20th को असेसमेंट होती है, फरवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल हुई है, तो 20th फरवरी वाली असेसमेंट में उन्होंने जनवरी, दिसंबर और नवंबर इन 3 महीनों की असेसमेंट की। और 20th को इसलिए करते हैं कि इन जो लास्ट में एंड पे जो जनवरी की 30 या 31 के भी जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी 20 डेज़ में कुछ ना कुछ आउटपुट आ चुकी है कि कस्टमर ने बता दिया कि मुझे चीज़ लेट मिली है या उसमें कोई इशू है या नहीं। वो 20 डेज़ इसलिए लेते हैं कि वो 31 जनवरी तक क्लोजिंग है लास्ट 3 मंथ्स की, तो 20 दिन वो लेते हैं उसको चेक करने के लिए। तो जब नेक्स्ट जो असेसमेंट है वो 20th मार्च को होगी, तो उसमें वो फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों की 20th मार्च को यानी कि 20 दिन बाद उनकी असेसमेंट होगी। अगर इन 3 महीनों की ट्रांजैक्शंस आपकी अप टू डेट एंड लेट डिलीवरी रेट वगैरह या डिफेक्ट रेट, तो वो आपका टॉप रेटेड अकाउंट रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियोस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इन वीडियोस को बार बार देखें। इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूँ। आप कमेंट्स की शक्ल में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं नीचे। थैंक यू वेरी मच।